आजादी का जो इतिहास पढ़ाया जाता था पूर्व वक्ता बोल भी रहते थे। हमारी जो इतिहास की किताब है वो हमको 1857 का इतिहास बता रही है, लेकिन इतिहास जो दादा बोल रहे थे गजानन दादा कि मुंबई में कौन सी नदी बही जिसमें स्वतंत्रता संग्राम का खून था, जो 1857 की क्रांति को बता रही है। असल में 1763 के पहले भी 1662 से आदिवासियों ने जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई चालू कर दी। जब इस देश में अंग्रेज नहीं आए थे, इस देश में जब अंग्रेज नहीं आए थे, उसके पहले मुगलों से भी आदिवासी समाज लड़ता रहा और सारी लड़ाई सिर्फ जल जंगल जमीन की रही है। लेकिन आज क्या हाल है? हम आदिवासियों को मालिक बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलता है इस देश का आदिवासी मालिक है, लेकिन इस देश की सरकार नहीं बोलती। 1765 से पहले हमारे पास ये जो बुरहानपुर क्षेत्र है, यहाँ फॉरेस्ट एक्ट नहीं था, यहाँ सिर्फ आदिवासियों का राज था। जो मुगल आए थे वो भी हमारे क्षेत्र में घुसपैठ नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हम पूरे रास्ते में देखते देखते आ रहे हैं कि फॉरेस्ट एरिया घोषित है और कई जगह मजारें दिख रही है। हमारे लोगों को यहाँ पर आदिवासी सामुदायिक भवन बनाने के लिए जमीन नहीं है। हमारे आदिवासियों को जंगलों में लकड़ियां नहीं काटने दी जा रही है। हमारे आदिवासियों को उनके ही जंगल में खेती नहीं करने दी जा रही है। यदि कोई आदिवासी जाता है खेती करने तो उस पे कौन सी फलाने ढील की धारा लगा के वन अधिकार के तहत वन एक्ट लगा के उनको जेलों के अंदर घुस दिया जाता है। ये अभी से नहीं, जब अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले मुगल करते थे, लेकिन मुगलों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे क्षेत्र में एकदम से घुस जाते। अंग्रेजों तो में भी इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कुछ कानून ऐसे बनाए जो हमारे जमीनों से हमको बेदखल कर रहे। उसके खिलाफ सशस्त्र लड़ाई करी भगवान बिरसा मुंडा ने। भगवान बिरसा मुंडा वो व्यक्ति है जिन्होंने 12 साल की उम्र में एक अंग्रेजों को लेटर लिखा। उस लेटर में यह लिखा कि तुम कौन होते हो हमारे आदिवासियों से हमारी ही जमीन पर टैक्स लेने वाले? तुम बाहरी लोग हो, ये हमारी जमीन है, यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने खून बहाया है। इस फॉरेस्ट की जमीन को हमने खेती करने लायक बनाया है और आप हमसे टैक्स लेने वाले हो। इतना बड़ा संघर्ष जब अंग्रेजों को लगा कि ये पढ़ लिखने लग गया है, समझदार होने लग गया है, ये आंदोलन कर रहा है, ये लोगों को इकट्ठा कर रहा है, तो कुछ जमींदार कुछ साहूकार लोगों ने अंग्रेजों को भड़काया बिरसा मुंडा के खिलाफ। अपने ही साथियों ने उसको पकड़वाने की साजिश रची। जो 1908 का CNT SPT एक्ट जो लागू हुआ है, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट जिसको बोलते हैं, एक ऐसा अधिकार, एक ऐसा कानून जिसके तहत आज भी आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता। लेकिन क्या हाल है? कोई भी आता है, अज्ञा बज्ञा आता है, जमींदार आता है, साहूकार आता है, हमारी ही जमीन पर बड़े बड़े बंगले बनाकर रह रहे हैं। हमारे लोग गुजरात में महाराष्ट्र में मजदूरी कर रहे हैं और बाहर का आदमी एक गैर आदिवासी व्यक्ति आके हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े बंगले बना के ले रहा है। कहा गया कानून? हम जिस क्षेत्र में रहते हैं 5वें अनुसूचित क्षेत्र है, ये 244 एक है, यहाँ पर ग्राम सभा को विधि का बल प्राप्त है। क्या कलेक्टर साहब से पता है? मुझे अभी पता चला है कि यहाँ पर रैली करने की परमिशन नहीं दी गई। अभी क्यों नहीं दी गई? ये 5वें अनुसूचित क्षेत्र है, या ग्राम सभा को विधि का बल प्राप्त है। यहाँ पर हमारा व्यक्ति चाहे तो एक प्रस्ताव पारित करके यहाँ पर इसी ग्राउंड में एक बंगला बना सकता है, एक सामुदायिक भवन बना सकता है, या स्कूल खोल सकता है, या कॉलेज खोल सकता है। लेकिन हम लोगों को ये जानकारी नहीं है। गजानन दादा 1 घंटे के भाषण में इतना बड़ा जो पेज लेके आए, इतने सारे जो जजमेंट पढ़ा के गए हैं, इसकी जानकारी हमको नहीं है। और उसकी जानकारी हमको ही नहीं, इस क्षेत्र के कलेक्टर को भी नहीं है, इस क्षेत्र के एसडीएम को भी नहीं है, इस क्षेत्र के तहसीलदार को भी नहीं है, एसडीओपी को भी नहीं तो ये इतनी बड़ी जरूरत नहीं करते कि आपको रैली करने से रोके। आपको गुजरात, आपको भोपाल में भीड़ बढ़ाने के लिए यहाँ से आपको कई गाड़ियां मिली है, क्या वो रैली के माध्यम से नहीं जा रही है? वहां पर तो इससे ज्यादा संख्या में लोग एकत्रित हो रहे ना। तो क्या कारण था कि नेपाल नगर में हमारे लोगों को रैली नहीं करने दी?
हमारे हाथ में कोई अभी शस्त्र नहीं आया है। ये तो ये जो भगवान बिरसा मुंडा वाले तीर कमान गोफन खाने वाले जिस दिन आगे ना तो उस दिन बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अभी हम लोग सिर्फ गलत के साथ में लड़े करते हैं। अभी हम सिर्फ संवैधानिक हक अधिकारों की बात कर रहे हैं और यही चीज इनको चुभ रही है। हमको क्यों रोका जा रहा भाई? एक तरफ से प्रदेश सरकार भोपाल में हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री जी को बुलाकर मेगा इवेंट कर दी। 5-10 लाख आदिवासी वहां पर जाएंगे, एकत्रित होंगे, ऐसे ही भाषणबाजी होगी, सुनेंगे, लेकिन वहां पर ये बातें नहीं बताई जाएगी जो हम लोग बोल रहे हैं। तो हम लोग वो बात करते आए हैं जो आपके हक अधिकार की है, तो आपको रोकना चाह रहे हैं। इससे ये साबित होता है, इससे ये पता चलता है कि यहाँ का शासन प्रशासन हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। जो काम अंग्रेज पहले कर रहे थे, जो काम मुगल पहले कर रहे थे, वही काम आज हमारे साथ हमारा ये प्रशासन कर रहा है। पहले अंग्रेजों के खिलाफ बिरसा मुंडा लड़ते थे, पंजाबी लड़ते थे, राजा नायक लड़ते थे, राघोजी भागरे लड़ते थे, तो उनको क्या बोलते थे? ये गुंडे हैं। उनको क्या बोलते थे? ये डाकू है। उनको क्या बोलते थे? ये देशद्रोही। उनके ऊपर चार्ज लगा दिया जाता था, उनको जेल में घूस दिया जाता था और आज आवाज उनको भगवान मानता है। और हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे साथ भी वही हो रहा है। आज यदि हम आंदोलन करते तो हमारे युवाओं के खिलाफ एफआईआर हो जाती है। यदि कोई अधिकारी कर्मचारी दिखता है, यदि कोई अधिकारी कर्मचारी बोलता है तो उसको निलंबित कर दिया जाता है, उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। यदि कोई आंदोलन प्रदर्शन होता है तो एफआईआर करके 2-4 लड़कों को हत्या डाल दिया जाता है। तो क्या अंग्रेजों और इनमें कोई फर्क रहेगा? क्या फर्क रहेगा क्या? तो फिर पहले गोरे अब काले अंग्रेज आ गए। फर्क कुछ नहीं है। हम संविधान को मान रहे हैं, हम संवैधानिक हक अधिकार की बात कर रहे हैं और हम उस हक अधिकार को लेने की बात कर रहे हैं। तो आप हमें रोकने की कोशिश कर रहे हो। क्यों भाई? हम तुम्हारी थाली का खाना छीनने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। हम तो हमारी थाली का, हमारे हिस्से का खाने की बात कर रहे हैं ना। आपको क्यों गड़बड़ लग रही है? आपके पेट में क्यों तकलीफ हो रही है? आपका पेट क्यों दुख रहा है जब हम हमारे हक अधिकार, हमारे जल जमीन की बात करते हैं? तो यही लड़ाई है जो अंग्रेजों के पहले भी चल रही थी और मुगलों को भी हमने हमारे क्षेत्र में नहीं घुसने दिया। तब से ये लड़ाई चालू है और आज भी जारी है। भले हमारे हाथ में कलम आ गई है, हम पढ़ लिख कर कुछ लोग अधिकारी कर्मचारी बन गए हैं, कुछ लोग अच्छे बंगले बनाकर रह रहे हैं, कुछ लोग सरपंच बन गए हैं, कुछ लोग पंच बन गए, कोई विधायक बन गया, कोई सांसद बन गया, लेकिन हमारे समाज का आज भी 54% आदिवासी व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये योजना आयोग की रिपोर्ट है 1993। कोरोना काल में हमारे 29 लाख बच्चे पढ़ाई से प्रभावित हुए। ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिपोर्ट बोल रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बोलती है, हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट बोलती है कि मध्य प्रदेश नहीं, भारत देश पाकिस्तान से भी पिछड़े वर्ग में होते। पाकिस्तान हमसे अच्छी हालत में है, वहां पर भूखमरी हमसे अच्छी स्थिति में, लेकिन भूखमरी की स्थिति में हमारी हालत बहुत खराब। मध्य प्रदेश को बलात्कार कैपिटल रेप कैपिटल कहा जाता है। मतलब बलात्कार करने के क्षेत्र में हमारा मध्य प्रदेश सबसे ऊपर। क्यों भाई? जिनके बलात्कार होने की बात कर रहा हूं उसमें सर्वाधिक हमारी बहन बेटियां होती आदिवासी समुदाय की। इतना बड़ा षड्यंत्र। आज आपने हबीबगंज का रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया, उसको वर्ल्ड वाइड बना दिया, वर्ल्ड क्लास का बना दिया, कमलापति का नाम दे दिया। तो क्या भाई, वर्ल्ड क्लास बना दिया और वो जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था वो कमलापति एक गोंड महारानी के नाम से बनने पर हमको वहां पर फ्री सुविधाएं मिलेगी। एक आदि रेल की पटरी का नाम बदल देते हैं, एक आदि स्कूल का नाम बदल देते हैं, किसी आदिवासी के नाम पर रख दिया तो हमारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं। आज मौसा ठाकुर ने गमछा पहन लिया पीला तो हमारे लोग इतने खुश हो गए, हमारा गमछा पहन लिया, पीला गमछा पहन लिया। अरे तो कोई बड़ा काम हो गया क्या? गोंडवाना एक्सप्रेस तो रेलवे चलती है, रेल चलती है, उसमें हमारे आदिवासियों को फ्री में जाने को मिलता है क्या? गोंडवाना के नाम पर, गोंडवाना महारानी के नाम पर, शासक के नाम पर, कमलावती के नाम पर जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नामकरण चेंज हुआ, बदला गया है, क्या उस रेलवे स्टेशन पर हमारे व्यक्तियों को फ्री में सुविधा मिलेगी? ये सवाल खड़ा कर। आदिवासियों के नाम पर राज नहीं होना, आदिवासियों का राज होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था खड़ी करना। हमारे लोग बहुत छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं। कोई वहां से जय जोहार बोल देता था, वो आज तो हमारे प्रधानमंत्री
जय जोहार बोल दिया मतलब हम खुश हो गए। अबे क्या है, हम लोग राम राम भी बोलते हैं, हमारे लोग बहुत सारे जानते हैं, कई कार्यक्रम को जाते तो कुछ लोग जय श्री भी बोलते हैं, किसी को लगता है जय श्री राम भी बोलता है, सतनाम वाहे गुरु भी बोलता है, यदि मुस्लिम भाई बोलता है तो हम लोग उसको वालेकुम सलाम भी बोलते हैं। तो जय जोहार बोल दिया तो बड़ी बात हो गई। ये बड़ी बात है। बड़ी बात ये है कि आपको जो फॉरेस्ट एक्ट के तहत जो आपको वनाधिकार के तहत जो मान्यता प्राप्त है, जो अधिकार प्राप्त है, उसके तहत आपको पट्टे मिले क्या? यदि नहीं मिले तो पट्टे यहाँ मिलना चाहिए। भोपाल में क्यों जा रहे हो आप? ये तो 13 करोड़ रुपए ट्राइबल सब प्लान का पैसा कल खर्च होने वाला है, आज से शुरुआत हो गई। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जो आबादी है 2-2.5 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। आज हो सकते हैं 3 से 4 करोड़ हो गए। तो 13 करोड़ रुपए जो आप खर्च करने जा रहे हो हमारे ट्राइबल सब प्लान में, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा कहना है। कोई सीआईडी वीआईडी वाला हो तो भैया अच्छे से रिकॉर्डिंग करके थोड़ा सा भेज देना वहां तक, प्रशासन का कोई व्यक्ति हो तो मेरा ऐसा मानना है कि 13 करोड़ तो है जो हमारी जेट का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा है, ट्राइबल सब प्लान का पैसा है। लेकिन बाकी वो जो पैसा है जो सरकार लगाएगी, जो नेता लगाएंगे, जो उद्योगपति लगाएंगे, ऐसे 50 करोड़ से ज्यादा कल पैसा खर्च होने वाला है सिर्फ जनजातीय गौरव दिवस के नाम पर। तो यदि ये 50 करोड़ रुपए हर आदिवासी परिवार में बांट दिए भी जाते ना तो हमारा व्यक्ति आज इस लायक बन जाता कि कभी आप मध्य प्रदेश को रेप कैपिटल नहीं कह सकते, कभी आदिवासी को गरीब नहीं कह सकते, कभी आप आदिवासियों को कुटीर देने लायक योजना नहीं बना। भाई क्या जरूरत है, भूखे को खाना दो ना सीधे, आप उसको राशन दे रहे, राशन की जरूरत है, हम महसूस कर रहे हैं, मानते हैं, लेकिन योजना 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 पे योजना योजना पे योजना काम नहीं करेगा। उसको जमीन पर आपको लाना पड़ेगा। फोटो सेशन से काम नहीं होगा, दिखावे से काम नहीं होगा, और ये काम ऐसे ही स्वभाव से होगा। इंदौर, भोपाल, दिल्ली जाने से नहीं होगा। आप जाओ, हमारा ऐसा मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में क्यों आ रहे हैं भाई? बिरसा मुंडा को शहीद हुए 1900 की बात है, 121 साल हो गए। 121 साल बाद में ये जो लोग बैठे ना, इनकी वजह से मध्य प्रदेश में भूचाल आएगा कल आदिवासियों। भले वो पैसा किसी का भी लग रहा हो, लेकिन जाएंगे वहां आदिवासी जाएगा। और वो इसलिए जा रहे हैं जनजातीय गौरव दिवस मनाने। और मैं बोल रहा हूँ सीआईडी वाले भैया, प्रशासन वाले, एक और मेरी मांग है इस मंच के माध्यम से, आखिरी मांग है और आखिरी 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ। हमारी ये मांग है कि आप जनजातीय गौरव दिवस क्यों मना रहे हो? बिरसा मुंडा सिर्फ आदिवासियों का ही भगवान नहीं है, वो इस देश की धरोहर है, इस राष्ट्र की धरोहर है, विश्व में उसको मान्यता मिली है। तो वो आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस नहीं है, उसको राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की मांग है हमारी। और प्रधानमंत्री जी यदि भोपाल में आ रहे हैं तो वहां से ये घोषणा करके जाए कि प्रतिवर्ष इस देश में 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस नहीं, राष्ट्रीय गौरव दिवस मनाएंगे, राष्ट्रीय आदिवासी गौरव दिवस मनाएंगे। तो आपका कहना सफल हो जाएगा, हम आपको मान जाएंगे कि आपने अब सही साठ घोषणा की है, क्योंकि इस देश का मालिक यदि कोई है तो आदिवासी है, और उसको बनाने वाला कोई है तो वो भगवान बिरसा मुंडा है। आंडू बांडू नेताओं ने हमने कुछ नहीं किया। यदि किसी आपके बदन पर कई कपड़ा है, आपके पास में यदि 2 बीघा 4 बीघा 2 हेक्टर 4 हेक्टर जितनी भी जमीन है, वो किसी नेता ने नहीं दी, किसी ने नहीं दिया आपको, ना कहीं सावरकर ने दिया, ना गांधी ने दिया, ना नेहरू ने दिया। ये भगवान बिरसा मुंडा की देन है। ये जो आधे कपड़े पहना हुआ आदमी है ना, ये 25 साल में इसीलिए मर गया कि आपके बदन पे कपड़े रहे, आपके पास जमीन रहे। और एक व्यक्ति के हाथ से जब जल जंगल जमीन जाता है तो उसकी पूरी संस्कृति सभ्यता परंपरा नष्ट हो जाती है, उसका जीवन खत्म हो जाता है। आज हमारे गांव में जाके देख लो, किसी भी गांव में जाके देखते हैं तो अब सिर्फ गुजरात में लोग मिलते हैं, और हमारे गांव में आके लोग भूखे नंगे कपड़े में डाले डाले डोकरी मिलते हैं। डोकरा का पूछे का पूरी कहाँ जाएगी, गुजरात जाएगी, काय कर जो जाता जो છે વાણિયાના પૈસા આપણો છે, એને સાલ કોણ ખુદાનો છે ને ઘર બી પાણી ઢેરકો જોવે, પિતરા ઘણા પૈસા કમાઈ લાવશે સાલ ભર તો ગુજરાતમાં થઈ જતો।
तो ये हालत है हमारे समाज में। यहाँ योजना पे योजना चल रही, प्रधानमंत्री आवास चल रहा, सीएम आवास चल रहा, दुनिया भर के करोड़ों अरबों रुपया आदिवासी ट्राइबल सब प्लान का पैसा हमारे ऊपर खर्च किया जा रहा है, लेकिन वो सब नेताओं की जेब तक सीमित है और उनकी जेब भरने में हमारे अधिकारी कर्मचारी पीछे नहीं। तो ये सब सिस्टम में जकड़े हुए लोग। अभी सिस्टम को बदलने की जिम्मेदारी युवाओं पे, इन माता बहनों पे है जो दिन भर या भूखे प्यासे बैठ के इस आंदोलन को बढ़ा रही है। और ये वैचारिक आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जो आपको लड़ना सिखाता है, भूखे प्यासे लड़ना सिखाता है, समाज को एकत्रित करना सिखाता है। बिरसा मुंडा के आंदोलन में गांडू लोगों की खोज नहीं थी, गांडू लोगों की मदद नहीं थी। और यहाँ जो लोग बैठे ये सब बिरसा मुंडा के वंशज है, ये टंटा भील की कर्मभूमि। और यहाँ पर एक एक बैठा हुआ आखिरी तक बैठने वाला व्यक्ति ही टंटा भील का सच्चा खून रहेगा। और यही लोग समाज में क्रांति लाएंगे, यही लोग समाज में परिवर्तन लाएंगे। और जो लोग इस्तीफा जेब पे लेके घूमते अधिकारी कर्मचारी को इनको सुन लेना भैया, इस्तीफे जेब पे लेके घूमना सीखो, क्योंकि यदि आप डरोगे, आप पर्दे के पीछे जाओगे, तो ये जो लोग हमारे बेटे हैं इनको ये सब जानकारी नहीं है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। आपको भी फ्रंट में आना पड़ेगा। इस्तीफा जेब में होगा तो आपको ट्रांसफर करने से 10 बार सोचेंगे लोग, और यदि आप डर के पीछे भागोगे तो आपका ट्रांसफर भी होगा, निलंबन भी होगा। और ये क्रांति यदि कभी ये क्रांति रुकी तो ये सोचो ये कि समाज की अंतिम पीढ़ी समाज के लिए लड़ रही है, ये खत्म हो गया तो हमारा समाज खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों अभी इसके बाद हमको दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है। हमारे भाई भाई बहन भी और भी दूसरे वक्ता है, उनको आप सुने, पूरा सुने, कार्यक्रम को आप तक सुनना है, सफल बनाना है, क्योंकि काफी समय से आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इतनी मेहनत की है, इतने सारे लोग भी एकत्रित किए हैं। और ये सारे लोग समाज को यहाँ से जाकर वैचारिक रूप से मजबूत बनाएंगे, ऐसी उम्मीद है। अब जाते जाते मैं दो ही नारे लगाऊंगा। वो भी एक हमारी माता बहन आई थी आदिवासी समाज की, उन्होंने घूंघट में आके इस मंच पे आके जो नारा दिया उसी नारे को मैं आगे बनाऊंगा। वो चलना नहीं है, वो चलना नहीं चाहिए। हाँ ये बोलो जोर आमरीचे कोण बोल सके जे आपण कधी आम्ही बोल सुविधा सगळी बात बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिरसा, जोहार, जिंदाबाद।